हेलो, मेरा नाम है आशीष मैती और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आशीष कोचिंग क्लासेस का। ऑलरेडी हम लोग सर्कल चैप्टर अभी देख रहे हैं क्लास 9th का। तो क्लास 9 का सर्कल चैप्टर का 9.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है और 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। अभी जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स मतलब इक्वल कॉर्ड्स यानी कौन कौन से? ये वाले कॉर्ड्स ना। इक्वल कॉर्ड्स हमारे हैं ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, है ना। सर्कल, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? देखिए सीधे सीधे लिख लेते हैं। टू प्रूव, हम लोग को प्रूव क्या करना है? प्रूव हम लोग को ये करना है कि ए एक्स है ना, ए एक्स इक्वल टू क्या चीज़ के होगा? सी एक्स के होगा, है ना। देखिए इसमें जो मैं जो इसका जो नेम लिखा हूँ वो मैं खुद से लिखा हूँ, आप लोग चाहें तो कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। और जो एक सेकंड पार्ट है इसका कौन कौन सा? डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? बी और एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। हमारे पास क्या क्या चीज़ है ऑलरेडी, है ना। इवन में लिखेंगे। देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या चीज़ के लिए है? सी डी के इक्वल है। ए बी और सी डी दोनों क्या है? इक्वल है। और यहाँ से देखिएगा कि ए एम जो है, ठीक है, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या है? ए बी। ठीक, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये बीच का पॉइंट है और ये क्या है? कॉर्ड है इंटरसेक्टिंग, और ये यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका नाम हम लोग क्या ले लिए हैं? एक्स ले लिए हैं। ठीक, वैसे ही इस तरफ का देखिएगा तो हमारे पास कौन सा पॉइंट है? एन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एन, सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने समझने के लिए लिखा है। ठीक है, तो चलते हैं आप करते हैं इसको प्रूफ। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग पहले इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ एम एक्स। टेकिंग ट्रायंगल ओ एम एक्स एंड ट्रायंगल ओ एन एक्स, ओ एन एक्स। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हम लोगों ने, देख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है ना। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ट्रायंगल ओ एम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो दोनों में जो कॉमन साइड है, एक कौन सा है? वो है ओ एक्स है। ओ एक्स इधर भी है और ओ एक्स इस तरह वाले ट्रायंगल के लिए भी है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? ये कॉमन साइड हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी एक कॉर्ड रहता है, उससे अगर हम लोग सेंटर को जोड़ते हैं तो बीच में जो लाइन होता है हमेशा वो 90 डिग्री पे हिट रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ओ एन ई, एंगल ओ एन एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ एम एक्स, ओ एम एक्स हो गया। उसके बाद देखिए कि इन दोनों की जो जो लेंथ है वो भी क्या है? सेम है ना। दोनों का जो लेंथ होगा वो भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ एन। एक चीज जो ध्यान में देने वाला बात है कि ये जो बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, यही कैसे वर्क कर रहा है? हमारे हाइपोटेन्यूस के जैसे। ठीक है, अब ये जो हाइपोटेन्यूस जैसा जो वर्क कर रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये हो गया एक हाइपोटेन्यूस, और ये दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया। और ये दोनों क्या हो गया? दोनों साइड कैसे हो गया? सेम हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ओ एम एक्स
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है RHS, इसका मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता है, इसका मतलब होगा राइट एंगल, और ये हो जाएगा H का मतलब हाइपोटेनियस, और S का मतलब हो गया साइड। ठीक है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, RHS बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग के पास यहाँ पे CPCT से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। जैसे CPCT से हम लोग एक चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि mx इज इक्वल टू nx। कौन कौन सा, mx इज इक्वल टू कौन सा, nx बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT, ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। अब इसके बाद देखिए, हम लोग को प्रूव क्या करना है, AX इज इक्वल टू CX प्रूव करना है। तो हम लोग ले लेंगे एडिंग AM बोथ द साइड्स। हमने क्या किया कि AM को दोनों तरफ हमने जोड़ लेंगे। ठीक है, हमने जोड़ लिया, तो ये हो जाएगा mx प्लस AM इज इक्वल टू nx प्लस AM। और हम लोग को पता है देखिए कि AM और ये CN दोनों की जो दूरी है वो क्या है, सेम ही है, दोनों इक्वल ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mx प्लस AM इज इक्वल टू, यहाँ पे AM की जगह पे हो जाएगा CN, या फिर आप इसको NC भी लिख सकते हैं, मैं CN लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए दोनों को ऐड कर लिए, तो ये आ जाएगा AX इज इक्वल टू क्या आ गया, CX, C और ये X। ये चीज़ हमारा हो गया प्रूव, जो कि फर्स्ट चीज़ बोला था। देखिए इसमें सेगमेंट को इक्वल प्रूव करने बोला था। सेगमेंट को इक्वल हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब हमारा ये जो दोनों जो लाइन है वो क्या हो, इक्वल हो, और ये भी जो दोनों लाइन हो वो भी क्या हो, इक्वल हो। तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई इसकी जो दूरी है वो भी, और इसकी जो दूरी है, दोनों की दूरी क्या है, इक्वल है, इसलिए सेगमेंट भी इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा बहुत सिंपल है। अब हम लोग इसको भी अगर इक्वल प्रूव करना है, हम लोग सीधे से क्या कर लेंगे, सबट्रैक्टिंग, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा, AB माइनस AX इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, CD है, CD माइनस CX। तो देखिएगा अब यहाँ पे जो है AB से AX चला जाएगा, AB माइनस क्या हो गया, AX, तो क्या बचेगा, BX बच जाएगा, इज इक्वल टू CD में से CX कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा, DX बच जाएगा, DX, जो कि हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, अगेन ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए ये एक्सरसाइज 9.2 का था अभी जो लेटेस्ट बुक के हिसाब से, क्योंकि जो पुराना ओल्ड बुक है उसमें तो चैप्टर नंबर 10 दिया हुआ है सर्कल का, है ना, लेकिन अभी लेटेस्ट बुक जो क्लास 9 CBSE का जो है उसमें 9.2 हो गया है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को ये मिलता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप लोग पॉज करके वीडियो को ये इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है, इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सर्कल टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द chords। ठीक है, तो ये तो इजी टाइप का ही लग रहा है मेरे को, देखते हैं इसका फिगर कैसा बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिए ये एक सर्कल हो गया, सर्कल बोल दिया इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल, इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो फिर से फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा। ये कुछ हमने बना लिया, ये लाइन को थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, मान लिए अब इसमें बोल दिया है इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विथ इट्स कॉर्ड्स। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को ये बताना है कि इनके जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे, इक्वल बनने चाहिए। जैसे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो अब इसका लिख लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, और ये हो गया ओ, ये हो गया एम, ये हो गया हमारा एन। ये फिर से 90 डिग्री, ये फिर से 90 डिग्री। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव एंगल MOE, एंगल MOE इज इक्वल टू एंगल NOE, ठीक है। तो हम लोग को इन दोनों एंगल को प्रूव करना है। ठीक है, और हमारे पास है क्या क्या चीज, वन में देखिए क्या बोल दिया है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सेंटर, तो ये दोनों कॉर्ड कैसे हैं, इक्वल है, ए और बी, ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी के। ठीक है, लिख लिए भाई, ए बी इक्वल टू सी डी। और बोल दिया है to prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord। ठीक है, चलिए तो अब इसका हम लोग करते हैं प्रूफ। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हम लोग कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, फिर से ट्राइंगल OME, टेकिंग ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE, ट्राइंगल ONE। ठीक है ना, ट्राइंगल ले लिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री बन रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये कॉर्ड कैसे हैं, इक्वल है ना, ये कॉर्ड इक्वल है, और इस कॉर्ड से जो सेंटर को जो जोड़ रहा है, ये जो ओ जो दिख रहा है क्या, सेंटर है। तो कॉर्ड जब भी सेंटर को जोड़ता है तो उनके बीच का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। यही सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम कॉन्सेप्ट ही हम लोग देख रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, एंगल OME, एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE, इज इक्वल टू एंगल ONE। ठीक है, दोनों एंगल हमारे सेम हो गया। कैसे सेम हो गया, 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये कैसा है, इन दोनों का है ये हाइपोटेनस। OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OE। ठीक, यहाँ पर भी OE और उस तरफ से भी OE हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है, एक तो ये कॉमन साइड भी है, ठीक है, और क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से ये जो साइड का वैल्यू है ना, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था कि अगर ये कॉर्ड दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है कि दोनों कॉर्ड कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इनके बीच का भी जो दूरी होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल ही होगा। क्योंकि जो कॉर्ड हैं वो दोनों के दोनों इक्वल लेंथ के हुए, तो सेंटर से उनकी दूरी भी कैसे होगी, इक्वल ही होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, साइड, इक्वल साइड्स हैं दोनों। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONE। ठीक है, कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONE, ये दोनों के लिए हो गया। अब देखिए हम लिख सकते हैं बाय CPCT एंगल MOE। देखिए यहाँ पर भी एंगल O आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एंगल O आ रहा है। ठीक है, एंगल MOE, एंगल MOE इज इक्वल टू एंगल
NOE इज इक्वल टू एंगल NOE। बस इतना ही लिख करके हम लोग को क्या लिख देना है, प्रूव्ड। तो देख रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। देखिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स तकरीबन का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू concentric circle with the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना क्या है, AB is equal to CD प्रूव करना है। तो सर्कल को भी रिमूव कर लेते हैं, फिर से बनाएंगे अच्छा सर्कल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिगर भी तो दिया ही हुआ है ना। देखिए एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल हो गया, ठीक है। तो अभी एक लाइन है, लाइन जो है वो एक दूसरे को कट कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट में, A, B, C और ये D, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है O, ठीक। अब देखिए सबसे पहले इसका हम लोग को करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OM इस परपेंडिकुलर टू लाइन L, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M, और इस पूरे लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, लाइन L, ठीक है। तो जो OM है वो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन L के, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें वैल्यू दी हुई हैं। तो देखिए टू प्रूफ में हमारे पास क्या क्या हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि ये जो दिख रहा है AB और ये जो दिख रहा है CD, ये जो दोनों हैं क्या होंगे, AB और CD हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से यहाँ तक हो गया AB, यहाँ से यहाँ तक हो गया CD, देख रहे हैं, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। AB और CD को हम लोग को इक्वल प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल टाइप का है ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाएंगे और बना भी लेंगे। तो देखिए अगर ये बीच का सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AM इज इक्वल टू क्या है, DM। क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू DM। इसको आप लोग ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये सेंटर पे है ना, और AM इज हाफ ऑफ, इसके पीछे कारण भी बता दे रहा हूँ, AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD, ठीक है ना, एंड ऑल्सो DM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। तो देखिए हम बोल दे चाहे हम लोग चाहे लिख लें AM या फिर DM, दोनों क्या है, AD का जस्ट हाफ है, ठीक है। तो AD के हाफ होने के कारण ही हमने दोनों को क्या कर लिया है, इक्वली होक करके लिख लिया है, AM इज इक्वल टू क्या, DM, ठीक। उसी तरीके से हम लोग को अब देखेंगे इन लाइन BC। तो यहाँ पे BC वाले के लिए भी हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू क्या, BM, एंड हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू क्या है, CM, ठीक है, हो गया। तो फिर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों ये इक्वल है इसलिए BM इज इक्वल टू कितना, CM। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस बहुत इजी है, आपने को कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो क्या है हमारे पास, AM इज इक्वल टू था DM, माइनस क्या कर लिए, BM इज इक्वल टू क्या है, CM, ठीक है। तो हमारे पास जो निकल करके आएगा वो कुछ ऐसा निकल करके आएगा, AM माइनस BM इज इक्वल टू क्या, DM माइनस CM। तो देखिए AM यहाँ से यहाँ तक था, AM में से हम लोग क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट कर लिए, BM सब्ट्रैक्ट कर लिए ना, AM माइनस क्या, BM, तो क्या बचेगा, AB बचेगा, AB, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए
डी एम माइनस क्या कर लिए सी एम, इसको माइनस कर लिए तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा, तो ये बस क्या हो जाएगा सी डी। ठीक, वही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में आप तक लेकर के आऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। हम लोग इन वीडियोस को शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं अपने साइड से, जो भी अच्छा से अच्छा हो पाता है। तो अगर आप लोगों को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों को इस टाइप के कंटेंट जो है आगे भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।